हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ स्वस्थ और खुश होंगे। दोस्तों, कल की भयंकर गर्मी के बाद रात को बड़ी अच्छी बारिश आई थी दिल्ली में। हमारे यहाँ तो मैंने सुना ओले भी पड़े हैं। वैसे मैंने देखे नहीं, लेकिन बाहर गया तो कुछ लोग बता रहे थे कि सुबह के टाइम ओले भी पड़े हैं। और बारिश से इतनी ठंडक हो गई थी कि हमें कूलर भी बंद करना पड़ा। उससे पहले जब हम सो रहे थे ना, तो लाइट चली गई, गर्मी से बुरा हाल था। लेकिन लाइट आई तो थोड़ा अच्छा लगा, और बारिश आई तो हम चादर ढूंढने लगे थे। मौसम इतना बदल गया था। अभी हम सुबह दूध लेकर आए तो देखा कि दूध फट गया। ये देखिए, तो दोबारा से दूध लाना पड़ा। अब उम्मीद कर रहे हैं कि ये वाला ना फट जाए। वैसे ये जो दूध फटा था तो इसका राधा ने पनीर बना लिया। देखिए, तो यूज़ तो हो गया, लेकिन हमें दोबारा से दूध लाना पड़ा। राधा, देखना ये तो नहीं फट रहा। अरे मुझे लग रहा है ये भी फट रहा है। दोस्तों, एक बार नुकसान हो जाए ना तो डर लगा रहता है कि कहीं दोबारा से ना फट जाए, क्योंकि उसी दुकान से लाया, उसी लॉट का पनीर है, उसी लॉट का दूध है, तो हो सकता है फट जाए। वैसे हमने वो भी लाते ही उबाल लिया था, पर पता नहीं कैसे फट गया। ये वाला ठीक है, राधा बता रही है। और आज संडे है तो फुर्सत का दिन है। बाहर देखिए क्या हुआ, रात को बारिश इतनी तेज़ आई थी ना कि हमारे यहाँ पे हालत ख़राब हो गई है। सुबह सफाई कर ली है, लेकिन सारे पौधे गिर गए हमारे। ये पेड़ सारे टेढ़े हो गए थे। ये देखिए, ये ऐसे था, लेकिन बारिश के प्रेशर से ऐसा वैसा हो गया। खुली जगह में रहने का कुछ मज़ा तो है, लेकिन कभी कभी परेशानी भी हो जाती है। जैसे बारिश आती है तब हो जाती है, बहुत तेज़ धूप होती है तब भी परेशानी हो जाती है। तो कुछ परेशानियां भी हैं, कुछ अच्छाइयां भी हैं। आज का प्लान है कहीं बाहर चलने का। तो यशवर्धन उठ गया है आज जल्दी, क्योंकि रात को चैन से सो नहीं पाया। अभी उठ के ये गेम खेल रहा है। चलो नहा लो बेटे। बस थोड़ी सी छुट्टियां बची हैं, उसके बाद तो वही रूटीन लाइफ होगी इसकी भी। और यहाँ राधा दूध को चेक कर रही है कि कहीं फिर से ना फट जाए। एक गैस पे रखा हुआ है फटा हुआ दूध। पनीर निकालने के बाद ये वे बचा है, तो थोड़ा सा वे पी लेंगे। और यहाँ दूध उबल रहा है। ये हीरो उठ गया आज, कमाल कर दिया इसने। कभी कभी कर देता है कमाल, है बेबी। अब पूरा रूम साफ करना है आपको। आज की सफाई इसके जिम्मे है। दोस्तों, ये स्टीरियो टीवी हमने किसी को देने के लिए निकाला था, लेकिन वो आए नहीं भैया लेने के लिए। तो अब हम सोच रहे हैं इसे खुद ही यूज़ कर लें। थोड़ा सा इसे धूप में सेक लें, सीलन होगी तो निकल जाएगी इसमें से। क्योंकि काफ़ी दिन से रखा हुआ था, तो सोचा थोड़ा सा इसकी सिकाई कर ली जाए। अच्छी धूप लगी आज। और दूसरा टीवी हम यहाँ फिट कर रहे हैं। इसको वापस यहीं फिट कर देते हैं, क्योंकि खाली दीवार भी अच्छी नहीं लग रही है। हमने तो कोशिश की थी कि आकर वो ले जाएं, लेकिन अगर उन्हें नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं, हम ही यूज़ कर लेंगे। तो इसे वापस फिट कर देते हैं। यहाँ मैंने दीवार साफ़ कर ली है। ये स्टैंड खोल दिया था तो वापस लगाना पड़ेगा अभी मुझे। तो इस स्टैंड को लगा देते हैं और टीवी फिट करते हैं। और इस बार इसे ऑन करके रखेंगे, खाली ऐसे ही नहीं रखेंगे आइडल। ऑन कर लेंगे, कभी कभी गेम खेल लिया करेंगे, कभी कुछ देख लिया करेंगे, तो चलता रहेगा। ये मेरा एक काम और बढ़ गया, अब मुझे ये फिट करना पड़ेगा वापस। पहले खोला था, अब फिट कर देता हूँ। तो अब अगर कोई इसका एक्सचेंज मिलेगा ना टीवी का, तो एक्सचेंज में दे देंगे इसको। क्योंकि इसकी जगह बनी हुई है, इसलिए आराम से फिट हो गया। वही पेज थे, वही लोकेशन थी, तो आराम से फिट हो गया, अदरवाइज मुश्किल होता। तो ये बस हो गया फिट। तो स्टैंड फिट हो गया। अब राधा को बुलाते हैं, टीवी फिक्स कर देते हैं। राधा, राधा। इन्हें बुला के लाना भी थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि इनका भी मूड है, कभी करता है कभी नहीं करता। तो ये टीवी वापस टांग दें, यहीं वापस फिट कर देते हैं। और इस बार इसमें वीडियो गेम भी लगा देंगे, ताकि यशवर्धन भी खेल लिया करे कभी कभी। तो चलिए फिट कर देते हैं। थोड़ा और ऊपर। हो गया टेढ़ा है। गया बस।
तो दोस्तों ये देखिए 1 मिनट में फिट हो जाता है टीवी। हो गया बेबी, देखो देखो अब खेलेंगे। इसके सेल लाने पड़ेंगे हमें रिमोट के लिए, क्योंकि सेल हमारे पास एक ही सेट है ना। करूं हम? ओ चला चला चला, कौन सा गेम खेलें? नहीं वो खेलेंगे ना, सुपर मारियो कौन से पे है? तो ये आ गया हमारा फेवरेट गेम। ओ मर गया मर गया मर गया मर गया। देखो कितना मजा आ रहा है। एक मिनट पकड़, चल चल। हाँ उधर उधर हो। अरे जंप जंप जंप। अरे मर गया तेरा, दिखा मैं खेलूंगा। दोस्तों इस चीज का अलग ही मजा है। यशवर्धन को शायद इतना मजा ना आता हो, लेकिन जब मैं छोटा था ना यशवर्धन जितना, उन दिनों तो ये गेम बहुत फेमस थे और हम खूब खेला करते थे। आपने भी ये गेम जरूर खेले होंगे, मुझे यकीन है। आपको तो इसको खेलने देते हैं, आप खेलो बेटे। हम तब तक दूसरे काम कर ले रहा था। आओ आप खेलो। तो ये देखिए टीवी वापस अपनी जगह पहुंच गया। तो आज संडे है तो देखिए इन्होंने छोटे छोटे कितने ही काम मुझे दे दिए हैं। यशवर्धन ने अपना मुझे चश्मा तोड़ के दे दिया है। ये देखिए इसका लेंस निकल गया है, तो ये चिपकाना है। और लेंस गिर गया, लेंस गिर गया। और एक हमारा ट्राइपॉड भी टूट गया था, तो उसे भी चिपकाना है। मैं एल्फी ले आया हूँ। तो ये छोटे छोटे काम कर लेते हैं। संडे का सही यूटिलाइजेशन हो रहा है आज। ये हमारा ट्राइपॉड जो टूट गया था, तो ये भी ठीक हो जाएगा। मैंने खोल के देखा था, इसका एक पीस टूटा हुआ है, इसे चिपका लेते हैं। तो ये एल्फी की जगह आजकल फेविक्विक आने लगी है। एल्फी ज़्यादा अच्छी होती थी और वो अब मिलती नहीं है। क्लोजअप लो। और मेरा हाथ चिपक गया, उंगली चिपक गई। मैंने इसकी बुराई कर दी ना, अच्छी नहीं होती है, तो ये मेरा हाथ ही चिपकाने लगी है। तो यहाँ पर थोड़ा सा लगा देता हूँ। ये क्या है? ये ट्राइपॉड जो तोड़ दिया था यश ने। सेल्फी स्टिक? हाँ, इसने वहाँ तोड़ नहीं दी थी, बस चिपक जाएगी अब। बस अब इसका चश्मा और चिपका देते हैं, और ये बाकी तो फिर सूख ही जाएगी। और कुछ चिपकाना है क्या? राधा कह रही हूँ कुछ और भी चिपकाना है, तो देखते हैं क्या क्या है। दोस्तों ये चिपकाने के काम तो ख़त्म हो गए, और साथ में मेरी उंगली भी चिपक गई। कर ली मैंने साफ। काफ़ी मेहनत लगती है एक बार चिपक गया तो। आपको एक्सपीरियंस ज़रूर होगा इस चीज़ का। तो अब सोच रहे हैं कि नानी के घर चलें। आज छोटी नानी के यहाँ चलते हैं। यशवर्धन को भी लेकर चलें या ना चलें? चलेगा क्या? चलो। चलेगा तो चलते हैं छोटी नानी के यहाँ। चलो जी चलो, तैयार हो जाओ, चलते हैं। कितना खुश है, कितना खुश है। चलो आओ। दोस्तों हम नानी के घर जाते जाते रास्ते से ही वापस आ गए। हम आधे रास्ते पहुंच गए थे, तभी नानी का फ़ोन आया कि उनके यहाँ सोसाइटी में कुछ प्रॉब्लम हो गई है। तो हम वहीं से वापस आ गए। आज जाना कैंसिल हो गया, किसी और दिन चलेंगे। यश का तो मूड ख़राब हो गया, ये काफ़ी खुश था नानी से मिलने के नाम से, लेकिन नहीं जा सके। कोई बात नहीं, किसी और दिन चलेंगे। अभी 3:15 हो गए हैं हम घर आए हैं तो, और मौसम थोड़ा सा ठीक हुआ है, धूप है अभी। दोस्तों हम नानी के घर तो जा नहीं सके, रास्ते से ही वापस आ गए। लेकिन मौसी आ रही हैं अब, यश की मौसी। अरे फेवरेट मौसी। क्योंकि मौसी को भी नानी के घर आना था, पर वहाँ नहीं जा पाए, इसलिए मौसी अब यहीं पे आनी। वही इन सब का गेट टुगेदर होना था, तो आज हमारे घर पर आ रही है मौसी। तो सोच रहे हैं थोड़ी सी सफाई कर लें। देखिए सारा घर फैला हुआ है। आज संडे है तो हमने ज़्यादा सफाई की नहीं थी, तो मौसी के आने से पहले फटाफट सफाई कर लेते हैं। चलो बेटा जल्दी उठो, जल्दी जल्दी। ये आप ये चादर सही करो, और राधा ये कप फैला हुआ है ये मैं कर लेता हूँ, आप बाहर छत कर लो साफ। चलो चलो बेटा इसे रखो, आप लग जाओ सफाई में। ये चादर सही करो, और ये
धो देता हूँ इसको पूरा मैं, मिट्टी मिट्टी हो रखी है। ये चेयर बेटा अपनी जगह पे रखो, कंप्यूटर टेबल पे। यहीं पे अच्छी लग। नहीं नहीं नहीं, जल्दी करो जल्दी करो। देखो सब काम पे लग गए हैं कितनी जल्दी, फुर्ती में। और राधा भी लग गई है। ये टेबल फैली हुई है पूरी, उठाओ बेटा, सारा फालतू सामान हटाओ यहाँ से। तो देखिए जैसी मौसी का फ़ोन आया सब एक्टिव मोड में आ गए। अभी सब लेटे हुए थे यहाँ कि क्या करना है, शाम होने वाली है, आराम से बैठते हैं। लेकिन मौसी का फ़ोन आते ही राधा उधर दौड़ रही है, ये इधर लगा हुआ है और मैं आपसे बातें करने में लगा हुआ हूँ। तो मैं भी ज़रा सा काम कर लेता हूँ। चलो भाई चलो, सफाई करते हैं। देखा दोस्तों कैसे मिनटों में हमने पूरा घर चमका दिया है। वैसे तो हम घर साफ ही रखते हैं, लेकिन अगर ऐसा कोई वक्त आ जाता है जब कोई मेहमान आ रहा हो तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा सफाई करने का मन कर जाता है। तो हमने बस कुछ ही देर में घर को पूरा चकाचक कर दिया है। राधा फाइनल टचअप में लगी हुई हैं। बस हो गया, साफ ही था वैसे भी। और ये भी देखिए, इसने सफाई करने में कुछ हेल्प तो की है वैसे, लेकिन थक गया जल्दी थक जाता है ये। अब बस इंतज़ार है मौसी के फ़ोन का। उनका फ़ोन आएगा तो मैं उन्हें मेट्रो से लेने जाऊंगा, क्योंकि उन्हें यहाँ का थोड़ा सा आइडिया नहीं है। पहले आई हैं वो एक दो बार, लेकिन भटक जाए, इससे अच्छा मैं ही लेकर आ जाऊँगा। तो बस उनके फ़ोन का इंतज़ार करते हैं। और उनके इंतज़ार में देखिए हमने एक बार तो चाय पी भी ली है। अभी उनका फ़ोन आया कि वो मेट्रो में चढ़ चुके हैं। चलते हैं, उन्हें लेकर आते हैं मेट्रो से, वरना वो भटक ही जाएंगे। आ गई आपकी बहन। हाय, हेलो मौसी, नमस्ते। नमस्ते मौसी जी, कैसे हो? ओहो मौसी जी, ये आपके लिए तोहफा। अरे थैंक यू। सामान जलेबी। अब चलते हैं मौसी को मेट्रो स्टेशन तक छोड़ने के लिए, क्योंकि यहाँ से थोड़ा सा दूर है। अकेले तो जा नहीं पाएंगे, तो साथ चलते हैं। बेबी आप चलोगे क्या? नो, आप नहीं चलोगे? क्यों? ये तो आलसी है। धूप में आया था, इसको यहीं छोड़ते हैं, हम चलते भूल हैं। गया? चलो जी चलो। तो दोस्तों हम मौसी को मेट्रो स्टेशन छोड़कर आ गए हैं। और देखिए थोड़ी सी दूर गए थे, पसीने से बुरा हाल हो गया। गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है, उमस शुरू हो गई है ना। अब उमस शुरू हो गई है, ह्यूमिडिटी बहुत हो गई है। रात को थोड़ा मौसम अच्छा होगा, फिर से गर्मी तो इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। आज का दिन बहुत अच्छा रहा, मौसी से मिले, घूमे फिरे। आज काफ़ी लंबा दिन रहा ना। सुबह घूमने भी गए, फिर अपना रूम सेट किया, मौसी आई, मौसी के साथ अच्छा टाइम बिताया। और अब वक्त है आपसे विदा होने का। तो अब आपसे कल मुलाकात करेंगे एक नए ब्लॉग के साथ। अभी के लिए अच्छे भी हो जाते हैं जब गर्मी कोई आ बाय। जाता है।